माता सीता लंका में अशोक वाटिका के उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर उदास हैं, चिंता में डूबी हैं। तभी श्री हनुमान जी महाराज भगवान का गुणगान करते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। आज मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और उसके दुख को यदि भगाना है तो आप कथा सुनने लग जाइएगा। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कथा सुनने से सारा दुख चला जाता है? आप कितने लोग सहमत हैं? सही दुख चला जाता है? ये बात सही है? दुख चला जाता है? नहीं, कथा सुनने से दुख जाता नहीं है। कथा सुनने से दुखों को सहन करने की एनर्जी, ताकत मिल जाती है भगवान से। कथा सुनने से उस दुख को, कथा सुनने से ना दुख का नजरिया बदल जाता है। मैं दो लोगों के एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक व्यक्ति वो है जो कथा नहीं सुनता और एक व्यक्ति वो है जो कथा सुनता है। एक व्यक्ति वो है जो भगवान से नहीं जुड़ा और एक व्यक्ति वो है जो भगवान से जुड़ा है। अब घटना सुनिएगा, बिल्कुल सच्ची है। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसका पांव फ्रैक्चर हुआ। उसी गाड़ी में उसका मित्र भी था, उसका भी पांव फ्रैक्चर हुआ। दोनों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों दोस्त थे। पर दोनों में बात ये थी कि दोनों दोस्तों में एक तो भगवान को मानता था और एक भगवान को नहीं मानता था। एक्सीडेंट दोनों का हुआ, दोनों एक ही हॉस्पिटल में पहुंचे, एक ही डॉक्टर ने दोनों का उपचार किया, इलाज किया। जिसने भगवान को, जो भगवान को मानता था, उसने कहा मेरे दोस्त कैसे हो? तो जिसने, जो भगवान को नहीं मानता था, उसने कहा एक बात बताओ, चलो मैं तो भगवान को नहीं मानता था तो मेरा पांव फ्रैक्चर हो गया, मेरे जीवन में दुख आया, पर तुम तो भगवान को मानते थे, तुम्हारे जीवन में ये संकट क्यों आया, ये दुख क्यों आया? अब वो जो भगवान को नहीं मानता था वो रोता रहता था, रोता रहता था, मेरा तो पांव फ्रैक्चर हो गया, मैं तो कैसे चलूंगा। निगेटिव थॉट आने लगे उसके दिमाग में, निगेटिविटी आने लगी, वो परेशान होने लगा। जबकि उसके बगल में वो जो सत्संग और भगवान से जुड़ा आदमी था, उसने कहा मेरे दोस्त परेशान ना हो, ये बता कि तू भगवान को मानता था, फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं नहीं मानता था, मेरे साथ हो गया। उसने कहा कि तूने पूरी बात नहीं समझी, पूरी बात समझ। कैसे समझूं? पूरी बात यह है कि एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ था, हम दोनों मर भी तो सकते थे, हम दोनों मर भी सकते थे, लेकिन देख भगवान की कृपा, कि उस ईश्वर की कृपा ने हमारे जीवन में किए गए पुण्यों से, भक्ति से, उस कृपा के बल पर उस बड़े से संकट को भगवान ने जरा से एक्सीडेंट में टाल दिया। एक्सीडेंट को देखने का एक ये भी तो नजरिया हो सकता है, जीवन में आए हुए संकट को देखने का एक ये भी तो नजरिया हो सकता है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला था पर वो जरा से में टल गया। अब देख, पैर तेरा भी टूटा, पैर मेरा भी टूटा, लेकिन तू रोता रहता है, तू परेशान रहता है, क्योंकि तू सत्संग से नहीं जुड़ा। तेरे मस्तिष्क में नेगेटिव, नकारात्मकता आ रही है, जबकि मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती। मुझे विश्वास है कि जिस परमात्मा ने एक पांव की रक्षा की है, यदि एक पांव नहीं भी रहा तो यदि प्राण बचाए हैं तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए बचाए होंगे। जिसने जिंदगी दी है वो आगे की सेवा स्वयं व्यवस्था करेगा, वो आगे के रास्ते खुद बनाता चलेगा।
ये है पॉजिटिविटी। हम सबके जीवन में संकट आते हैं। अरे हम तो कौन हैं, भगवान राम के जीवन में संकट आए, बोलो हाँ। भगवान कृष्ण के जीवन में संकट आए, लेकिन उस जीवन में जब भगवान से यही कहो कि हे प्रभु यदि मेरे भाग्य में दुख हैं तो दुख देना, पर उन दुखों को सहने की ताकत जरूर दीजिएगा। और जब कथा कोई सुनता है ना तो दुखों को सहने की ताकत भगवान के द्वारा मिलती है, ये सत्य है। कथा सुनने से दुख दूर होता है कि नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन दुख से लड़ने की, दुख को सहन करने की ताकत कथा से जरूर मिलती है। माता सीता ने कथा सुनी हनुमान जी से, तो कथा सुनते ही तो राम जी नहीं आए, लेकिन माता सीता जो दुखी थी उस दुख से लड़ने की, उस कथा से उन्हें एनर्जी मिल गई, ताकत मिल गई। तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। हम जीवन में जब सत्संग से जुड़ते हैं, है ना, तो हमारे जीवन में जो कुसंग होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने आप को सत्संग से जोड़ करके रखिएगा। सत्संग से क्या करके रखिएगा, जोड़ के। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी ही सही पर कथा रोज सुनो, सत्संग ज्यादा नहीं, थोड़ा सही रोज सत्संग करो। सत्संग करने से क्या होगा, आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल चार्ज में लगाया ना तो चार्ज हो गया, ऐसे हमें सत्संग चार्ज कर देता है, पॉजिटिविटी से भर देता है।